जब मैंने कनाडा आने का प्लान बनाया तो मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आ रहे थे कि वहाँ पे पढ़ाई कैसी होगी, वहाँ पे वर्क कैसा होगा, पढ़ाई में मेरा कैसे मुझे टीचर्स पढ़ाएंगे, कैसे उसका एग्ज़ाम होगा, मैं जॉब करूँगा साथ साथ में कोप अप कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी सारे थॉट्स मेरे मन में आ रहे थे। उस टाइम तो मुझे ज़्यादा कुछ उसका आंसर मिला नहीं था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मेरा एक्सपीरियंस कि जब मैं कनाडा आया और मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मुझे क्या चैलेंजेस आए थे, सारे बारे के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए गाइस फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ जी गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं कनाडा आया था स्टडी के लिए, तो मेरा कितना टोटल खर्चा हुआ था। मैंने अपनी जर्नी वाली वीडियो में एक चीज़ बताया था कि 15 लाख के आसपास मेरा खर्चा हुआ था, बट वो 15 लाख किस चीज़ में हुआ था वो मैंने आपको नहीं बताया था। देखो 15 लाख मेरा इस हिसाब से हुआ था कि 8 लाख तो मेरे लगे थे पहले साल की फीस में, ठीक है। यहाँ पे 2 सेमेस्टर की फीस थी मेरी, तो वो मुझे पे करनी पड़ी थी पहले ही। 8 लाख एग्जैक्टली 8 लाख नहीं लगे थे, 8 लाख 20,000 30,000 ऐसे कुछ लगे थे। तो 8 लाख उसके लगे थे और 5,35,000 के आसपास मेरी लगी थी जीआईसी। ये तो टोटल कॉस्ट था इस चीज का, ठीक है। और जीआईसी मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होती है। और साथ में मेरी 1 लाख की लगी थी मेरी फ्लाइट की टिकट, और 50,000 के आसपास मैंने थोड़ी शॉपिंग करी थी। 50,000 इन हैंड कैश रखा था, वो भी कैनेडियन करेंसी में, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे टोटल 15 लाख के आसपास लगे थे। और जीआईसी भी तो आपको पता ही होगा, कि नहीं पता तो मैं उसको बता देता हूँ कि जीआईसी होती है कि यार देखो, कनाडा गवर्नमेंट कहती है कि आप यहाँ पे आते ही भूखे ना मरो, आपको सरवाइव करने के लिए थोड़े पैसे चाहिए होंगे। वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स यहाँ पे इनके बच्चों के लिए पहले पैसे डाल दे, ताकि वो 1 साल तक सरवाइव कर सके उन पैसों के थ्रू। अगर पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है या नहीं मिलती तो उनको यहाँ पे भूखा नहीं मरना पड़ेगा, वो अपना रेंट दे पाएंगे, अपना खर्चे कर पाएंगे, अपनी ग्रोसरी कर पाएंगे। इस चीज़ के लिए वो जीआईसी पहले ही सेव करवा लेते हैं। और 1 साल की फीस 8-8.5 लाख थी, ठीक है। तो ये मिला के मेरे टाइम पे 15 लाख लगे थे। बट अब थोड़ा रेट ज़्यादा बढ़ा हुआ डॉलर का। जब मेरे टाइम पे 54 था, अब 60 हो रखा है। मे बी इस टाइम पे 17 लगे या 18 लगे। मैंने जहाँ तक सुना था कि फीस बढ़ चुकी है। मेरे टाइम पे 16,000 अराउंड थी, अब वो थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये मेरा टोटल कॉस्ट लगा था यहाँ पे आने का, स्टडी का, 1 साल की फीस का। दूसरे साल की फीस मैंने यहाँ पे खुद थोड़े बहुत काम करके दी थी, तो उसका मैं किसी और वीडियो में बताऊँ कि भाई मैंने कितनी फीस भरी थी, कैसे फीस भरी थी, वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में उस बारे में नहीं है, तो उस वीडियो के लिए भी आप वेट करो, जल्दी आने वाली वो वीडियो भी, ठीक है। तो मेरा कॉलेज मैं आपको बताता हूँ, मेरा कॉलेज था कोनेस्टोगा डून कैंपस, जो किचनर में है, जो मेन कैंपस है कोनेस्टोगा का। यहाँ पे काफी सारे कोनेस्टोगा कैंपस है, जैसे कि आपका वाटरलू हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, किचनर, गल्फ, ब्रैंडफोर्ड, ये सारे कैंपस है कोनेस्टोगा कॉलेज के। जो मेन कैंपस है वो है किचनर का डून कैंपस। तो वो मेरा कॉलेज था, और उसके अंदर जो मेरा कोर्स था वो था बिजनेस डेवलपमेंट एंड सेल्स। तो जो मेरा कोर्स था ना, उसका जो बैच था, वो हमारा बैच ही सबसे फर्स्ट बैच था। वो एक कोर्स जो न्यू इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे उस ईयर पे, वो कोर्स था। तो उसके असाइनमेंट्स वगैरह भी नहीं थे पहले से ही, जिससे हम किसी की हेल्प ले ले, किसी से हेल्प को मांग ले, या किसी को हमें समझा दे। ऐसा कोई असाइनमेंट भी नहीं था, ना ऐसा कोई हमारा सीनियर था जो हमें समझा सके। हमने पूछा था कि भाई ऐसा कोई मिल जाए, मटेरियल मिल जाए जो उससे हमें हेल्प हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो फर्स्ट हमारा ही बैच था जो फर्स्ट बैच था। मेरा स्टडी एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको असली क्या हुआ। जब मैं इंडिया में था तो आपको पता ही होगा इंडिया का एजुकेशन का सिस्टम क्या है। आपको पढ़ाई करवाएंगे, एग्जाम लेंगे, फिर दोबारा पढ़ाई कराएंगे, दूसरा एग्जाम लेंगे, ऐसे करके वो लास्ट में ईयर में सारे एग्जाम को कैलकुलेट करके और फाइनल एग्जाम को कैलकुलेट करके एक परसेंटेज बना देते हैं। उस परसेंटेज को आप क्रॉस कर जाओगे तो आप पास हो जाओगे, वरना आप फेल हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हर बार एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, ये वो था कि फर्स्ट डे से ही एक पॉइंट सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। मतलब हम जब भी क्लास में आते थे, क्विज होती थी हमारी, तो वो क्विज 2-2% की ऐड होती थी एकदम। और उसके साथ साथ हमें हर 2 वीक में एक असाइनमेंट मिलता था, जिसकी अराउंड जो वेटेज थी 10% के आसपास थी। आपका 50% तो असाइनमेंट क्विज के हिसाब से निकल जाएगा, और 50% आपका जो फाइनल एग्जाम होता है। और जो सेकंड जो एक्सपीरियंस मैंने फेस किया था वो था प्लेजरिज्म का। इसमें जो जैसे हम किसी स्टूडेंट से हम कॉपी कर लेते हैं, या किसी का हम असाइनमेंट कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना टीचर्स उस चीज को एज ए कॉपी माना जाता है, ऐसे चीटिंग माना जाता है, प्लेजरिज्म लगा देते हैं, ठीक है। तो वो मेरे लिए बिल्कुल न्यू था। मैंने स्टार्टिंग में गलतियां करी थी, मतलब जैसे कि मेरे जो फ्रेंड्स थे उसके साथ असाइनमेंट हम साथ में बैठे करते थे, टॉपिक सोच रहे थे, जिस बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वो जिसको जो पॉइंट समझ आ रहा था वो लिखते जा रहा था। उसकी वजह से हमें बहुत सारे प्लेजरिज्म लगे थे। स्टार्टिंग में मैंने बहुत गलती करी थी, तो मैम ने हमें समझाया था कि ऐसा यहाँ पे नहीं होता। आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है तो आप खुद अलग करो, अगर आपको ग्रुप में दिया जा रहा है तो आप ग्रुप में करोगे तो आपको प्लेजरिज्म नहीं लगेगी। बट जब आपको एक असाइनमेंट अलग दिया जा रहा है तो आप उसको अकेले करो। वो चीज़ मेरे को बाद में थोड़ी लेट समझ आई थी, मतलब कि 2-3 बार मेरे को प्लेजरिज्म लग गई थी। ऐसा होता है कि
आप एक किसी सब्जेक्ट में आपको 3 अटैम्प्ट मिलते हैं, अगर 3 बार से लग गया तो आपको उस सब्जेक्ट में फेल कर देते हैं। 2 बार ही हुई थी, तीसरी बार मैंने फिर से गलती कर दी थी, बट वो मैंने सोचा नहीं था कि गलती हो जाएगी, बट वो फिर भी लग गई और लास्ट में एक सब्जेक्ट हो गया था मेरे साथ। तो पहले कोर्स में एक सब्जेक्ट हो गया था जिसमें मेरी बैक आ गई थी और मुझे लगा कि भाई एक सिंपल बैक ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, दोबारा दे देंगे। बट मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे बैक के लिए पे करना पड़ता है आपको सब्जेक्ट दोबारा करने के लिए। तो वो मुझे क्लियर नहीं था, मुझे लगा थोड़ा ही अमाउंट होगा, बट वो अमाउंट आया $2000 का, मतलब कि $2000 पे करने पड़े मुझे एक्स्ट्रा अगले सेमेस्टर की फीस में, जब जाके मैं उस कोर्स को रिपीट कर सकता था। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा। पहले साल का एक्सपीरियंस मेरा बिल्कुल बेकार था। जो हेल्प करता है उसको भी लगती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसने कॉपी किया उसको लगेगा, दोनों बंदों को लगता है। इस वजह से दोनों बंदे अगली बार से ध्यान रखते हैं कि ना किसी को दिखाओ ना किसी का देखो। मेरा एक्सपीरियंस यही था स्टडी को लेके। मेरे साथ थोड़ा सीन हो गया था स्टार्टिंग में, तो उस चीज़ को मैं समझ गया था कि भाई यहाँ पे ये नहीं करना है। सेकंड जो कोर्स था मेरा था ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट करके था। उस कोर्स में मैंने कोई गलती नहीं करी थी, मैं सब कुछ अच्छे तरीके से खुद से सारी प्रिपरेशन करी थी, सारे असाइनमेंट करे थे, सारी पीपीटी बनाई थी, सारी क्विज मैंने खुद से करी थी, मैंने किसी चीज़ की हेल्प नहीं ली थी। उसकी वजह से मेरा जो कोर्स था वो इतना प्यार से, इतना ईजिली गया। मैंने जो मेरे मन में जितनी मेरी नॉलेज थी, जितने हिसाब से मैं सीख रहा था, उस हिसाब से मैं उसको करता गया और इतनी ईजिली मैं पास हो गया। मैं सोचा कि यार इतना डिफ़िकल्ट नहीं था जितना मैं सोच रहा था। तो यहाँ की पढ़ाई को अगर मैं वैसे ही उसी वे को मैं पहले साल के कोर्स में करता तो मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा नहीं जाता जितना मेरा पहले वाले में गया। अब हम बात करते हैं मेरे फर्स्ट जॉब के बारे में कि भाई मेरा जो जॉब थी फर्स्ट क्या थी और मैंने कैसे अपनी पढ़ाई के साथ कोप अप किया। ठीक है, तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो तो सिक्योरिटी गार्ड की थी, क्योंकि मैंने आते ही यहाँ पे सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा लिया था। क्योंकि मैं बताया था पिछली वीडियो में, अपनी जर्नी वाली वीडियो में, कि मैं अपनी सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले 1 महीने पहले मैं आ चुका था यहाँ पे। वो मैं इसलिए आया था ताकि मैं छोटे मोटे काम होते हैं, लाइसेंस बनवाना, जीवन बनवाना और अपना सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाना, मैंने उस टाइम पे सारा काम कर लिया। और जैसे ही मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ मेरे हाथ में जॉब थी एक सिक्योरिटी की, बट वो जॉब ऐसी नहीं थी कि आपको फुल टाइम 20 आवर्स मिल रहे थे मुझे, ऐसा नहीं था। वो सिर्फ वीक में एक ही शिफ्ट थी जो 7 घंटे की मिलती थी मुझे, सिक्योरिटी की, एक क्लब में थी। वहाँ पे रात को 2 बजे स्टार्ट, मतलब 2 बजे तक हमें काम करना पड़ता था। उसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं था तो मुझे और काम देखना पड़ा। साथ में मुझे फिर ऑप्शन मिले फैक्ट्री शिफ्ट लगाने की, जो यहाँ पे लेबर जॉब होती है उसके लगाने के ऑप्शन मिले। उसकी शिफ्टें मोस्टली रात को होती थी, नाइट शिफ्ट होती थी। और जो मॉर्निंग में होती थी वो मॉर्निंग और आफ्टरनून वाली हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो मेरी क्लासेस थी मोस्टली 8 या 9 बजे स्टार्ट हो जाती थी। तो मैं नाइट की शिफ्ट ही कर पा रहा था, बट नाइट शिफ्ट करके डायरेक्ट मुझे क्लास आना पड़ता था। और क्लास आके वो क्लास अराउंड अगर 8 बजे स्टार्ट होगी तो वो क्लास आराम से 2 बजे तक चलती थी। ठीक है, अगर क्लास 10 बजे स्टार्ट हो रही है तो वो वाला दिन पे क्लास 6 बजे ख़त्म होती थी। तो ऐसे करके हमने मैनेज किया था कि मतलब मैं रात को शिफ्ट लगा रहा था फैक्ट्री की, 2 ही दिन जा रहा था, ज़्यादा दिन नहीं जा रहा था। और उसके अलावा एक दिन सिक्योरिटी कर रहा था। तो ऐसे करके मैंने कोप अप किया था। जिस दिन मुझे लग रहा था बीच में एक छुट्टी है तो उससे पहले मैं एक रात को नाइट शिफ्ट लगा लेता था, ताकि रात को अगले दिन आके मैं थोड़ा सो जाऊँ, रेस्ट कर सकूँ। बट हर बार ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जैसे मैं आता था तो कभी असाइनमेंट करना है, कभी अब मेरे को कोई क्विज़ करनी है, तो इस चक्कर में थोड़ा अपना बॉडी को रेस्ट नहीं दे पा रहे थे। बट उसी चक्कर में पढ़ाई भी थोड़ी खिंचड़ी थी मेरी, कि भाई ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी मेरी। एक तो ट्रैवल बहुत है यहाँ पे, कि आपको हमारी शिफ्टें जो फैक्ट्री शिफ्टें थी वो ब्रैंडफोर्ड में थी, यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ पे थी। वहाँ पे हमें राइड लेके जाना पड़ता था, तो वही घंटे भर पहले निकलना पड़ता था, घंटे भर बाद में हम आते थे यहाँ पे। तो 8 घंटे से 10 घंटे हमारे यहीं ख़त्म हो जाते थे। उसके बाद आके इतनी एनर्जी बचती नहीं थी कि भाई हम आके अपना असाइनमेंट कर ले गया, वो कर ले, मतलब अपनी स्टडी और वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा था साथ में। कि उस टाइम पे मुझे थोड़ा खाने का भी इशू आ रहा था, कि तो मैंने स्टार्टिंग में टिफ़िन लगाया था तो मैं ढंग से खा भी नहीं पा रहा था, मेरे में फुल एनर्जी नहीं थी। उस चक्कर में सब कुछ मेरा बिगड़ गया था स्केड्यूल, कि ना मैं ढंग से खा पा रहा, ना मैं ढंग से पढ़ाई कर पा रहा, ना मैं ढंग से काम कर पा रहा। बट थोड़ा टाइम लगा मुझे स्टार्टिंग में मैनेज करने में। तो फिर एक टाइम पे मतलब 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मेरे को ऐसी साइकिल बन गई थी कि मैं आराम से काम भी कर पा रहा हूँ और उसके बाद मैं आराम से अपना असाइनमेंट वगैरह भी कर रहा हूँ। ऐसे करके मैंने मैनेज किया थोड़ा। और 4-5 महीने बाद मैंने गाड़ी ले ली थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि भाई यहाँ पे मुझे फैक्ट्री शिफ्ट मिल रही थी, बट वो थोड़ी दूर मिल रही थी और उसमें अराउंड $50 या $40 मेरे राइड में जा रहे थे, सिर्फ राइड में। जहाँ पे मैं $100 काम, मतलब कि जो 8 घंटे हमें पे मिलती थी, $14 मिलती थी, उसमें टैक्स काट के अराउंड हमें $100 मिल रहे थे पूरे दिन की शिफ्ट करने में। और एक $100 की शिफ्ट में मैं
$30 या $40 एक राइड वाले को दूंगा तो $60 ही बच रहा था मेरे पास। तो मुझे वो वर्थ इट नहीं लग रहा था कि भाई एक राइड वालों को इतना पैसा दूँ सिर्फ 1 घंटे की राइड के लिए, और मैं 8 घंटे काम करके आऊँ और वो $100 मैं कमाऊँ, उसमें से 40 उसके पास चली जाए। इसकी वजह से मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा। और मेरे पास सिक्योरिटी का काम की अपॉर्चुनिटी आ रही थी, बट मैं वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो थोड़ी दूर लोकेशन पे थी। जैसे कि रात को कहीं और क्लब होता है, जैसे कि यहाँ पे गल्फ है जो किचन और कैम्ब्रिज के पास में पड़ता है, 30 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से, बट मैं नहीं जा पा रहा था क्योंकि रात को बस नहीं चलती वहाँ से वहाँ तक की, और ऊपर से कोई राइड नहीं दे रहा था क्योंकि और टाइमिंग हो जाती है। तो इस चक्कर में मुझे लग रहा था कि भाई सिक्योरिटी में काम है अच्छा, बट एक मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है खुद का, मैं किसी के भरोसे नहीं जा सकता, मैं बार बार ऊबर नहीं ले सकता क्योंकि ऊबर ही एक खाली उस टाइम पे $30 की पड़ती थी एक साइड पे, तो वो राइड से भी ज़्यादा महंगी पड़ती थी। तो मैंने 4-5 महीने कैसे करके कवर कर लिया था। उसके बाद मैंने गाड़ी ले ली थी। गाड़ी लेने के बाद काफ़ी सही मेरा काम का और स्टडी का बैलेंस हो गया था, क्योंकि उसके हिसाब से फिर मैं अपने वीकेंड्स पे ही काम कर रहा था और वीकडेज़ में मेरी पढ़ाई आराम से मैं पढ़ाई कर रहा था, और वीकेंड्स पे मैं 3 दिन लास्ट की मैं आराम से सिक्योरिटी कर रहा था। गाड़ी से पहले थोड़ा दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमें फैक्ट्री लगानी पड़ रही थी कभी, और सिक्योरिटी में एक ही दिन सिक्योरिटी लगा रहा था, वो थोड़ा था इशू, बट उसके बाद वो मैंने कोप अप कर लिया था कैसे भी करके। उसके बाद कोऑपरेट करके जैसे ही मैंने गाड़ी ली मेरा थोड़ा एडजस्ट हो गया था काम। बट ये नहीं कह रहा कि भाई आपको आते ही गाड़ी लेनी चाहिए या 4 महीने गाड़ी लोगे तो बढ़िया रहेगा, वो मैं नहीं कह रहा। मेरा डिसीजन गाड़ी लेना सही था, बट मैंने जिस तरीके से गाड़ी ली थी वो डिसीजन सही नहीं था। वो मैं आपको सारी बात किसी और वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस यही था कि भाई मेरे फर्स्ट फैक्ट्री शिफ्ट लगाई थी, वो थोड़ी मेरे पहली बार था, मुझे नहीं पता था कि भाई लेबर जॉब कैसे करते, क्योंकि मैंने इंडिया में कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया था जहाँ पे मुझे कंटिन्यूस एक रिपीट काम करना पड़े। तो मेरी जो पहली शिफ्ट थी फैक्ट्री की वो थी एक जहाँ पे टाइड था, जिसमें लिक्विड होता है ना, वॉशिंग लिक्विड होता है, वो वाली कंपनी का था। तो हमें वहाँ पे डब्बे पैक करने पड़ते, बड़े बड़े 4-4 किलो के टाइड के बॉक्स आते हैं, वो उठा के हमें एक डब्बे में रखने पड़ रहे थे। उस डब्बे को एक डब्बे में 4 बॉक्स जा रहे थे, उस डब्बे को पैक करना पड़ रहा था, उसके बाद उस बॉक्स को उठा के स्किड पर रखना पड़ रहा था। तो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेंदी था और थोड़ा हैवी भी था, मतलब आपको 4 किलो का उठा, 4 के 4 हो गए तो आराम आप 16 किलो का एक डब्बा बन रहा था, तो वो थोड़ा हैवी था। चलो मैं उस टाइम जिम करता था तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, 16 किलो ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो बार बार जब मुझे कंटिन्यूस 8 घंटे करना पड़ा और उठा के नीचे झुक झुक के रखना पड़ा, तो भाई मेरी कमर बोल चुकी थी कि नहीं भाई ये काम आसान नहीं है, इस काम से जल्दी मुझे निकलना पड़ेगा। मुझे सिक्योरिटी शिफ्ट उस टाइम सही लग रही थी क्योंकि मुझे उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा था, एक पेट्रोलिंग करनी पड़ रही थी और आराम से क्लब में खड़ा होना पड़ रहा था। तो मुझे लगा कि यार नहीं, फैक्ट्री शिफ्ट में मैं नहीं जाऊँगा ज़्यादा, मैं सिक्योरिटी कर लूँगा ज़्यादा, उसमें थोड़ा मुझे कमर का ज़्यादा इशू नहीं पड़ेगा। तो वो सेफ साइड की मैं सोच के सिक्योरिटी की लाइन में ज़्यादा घुसता गया। बस फैक्ट्री मैंने छोड़ दी थी ज़्यादा, इसलिए मैं सोचा कि जितनी जल्दी गाड़ी उठा लूँगा मैं तो मुझे फैक्ट्री से नहीं करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी ज़्यादा कर सकता हूँ मैं। इस चक्कर में मैंने गाड़ी का अपने जो डिसीजन था लिया था। मेरा गाड़ी का डिसीजन मैं कह सकता हूँ कि 50% ठीक था, 50% ठीक नहीं था। वो क्यों नहीं था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और आज की वीडियो में यहीं तक रखूँगा। मैंने आपको बता दिया सारा एक्सपीरियंस मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था, कहाँ मेरे कितने पैसे लगे थे। हाँ, तो 2000 जो मैंने आपको बैग के लिए बताई थी वो मैंने आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में दिए थे, जब मेरा वो नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होता उसके साथ दिए थे मैंने। तो तब तक का मैंने नहीं बताया था, मतलब जब तक उसके अलावा मेरे कोई पैसे नहीं लगे थे, सिर्फ मैं काम कर रहा था, 20 घंटे मैं काम कर रहा था और उसके अलावा मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो ये थे गाइस मेरे वीडियो आज की। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि भाई यहाँ पे आपका स्टडी का एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, पार्ट टाइम वर्क का एक्सपीरियंस कैसा हो सकता है, जब दोनों चीज़ आपकी क्लैश करेगी तो आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हो। आपको आई होप समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो आज की वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।